तो दोस्तों आज भी आपका प्यारा रोमन रेंग्स, जी हाँ, द ओटीसी द ट्राइबल चीफ झाटू शो पर नहीं आया। वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। देखिए आज मंडे नाइट रो का एपिसोड था और उम्मीदें थी कि सीएम पंक तो शो पर है बिकॉज ही इज अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, लेकिन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स, द फेक ट्राइबल चीफ, वो शो पर नहीं आया। मैंने कल की वीडियो में कहा था कि रोमन रेंग्स नहीं आने वाला। इसके जैसा घटिया सुपरस्टार मैंने, सुपरस्टार तो घंटे का ही है, इसके जैसा घटिया रेसलर मैंने आज तक नहीं देखा। अबे इतना पार्ट टाइमर तो ब्रॉक लेसनर भी नहीं था भाई। ब्रॉक लेसनर को भी लोग टॉलरेट करते थे, उसकी खिलियां उड़ाते थे कि भाई विंस मैकमैन ने ब्रॉक लेसनर को टाइटल दे रखा है, लेकिन लेसनर तो डिफेंड ही नहीं करता, हर महीने शो पर ही नहीं दिखता भाई। कुछ सोचो भाई, ब्रॉक तो चलो भाई एक साल में 5-6 पेपर व्यू में दिखता भी था, शो पर आता भी था। रोमन रेंग्स तो भाई आता ही नहीं है। कितने मंडे नाइट रो पे देख लिया उसको भाई। और ऐसे घटिया सुपरस्टार को चैंपियन बनाने का लोग सोच रहे हैं भाई। मैं हैरान हूं भाई, तुम्हारे मन में तुम्हारे गंदे दिमाग में कैसे आ जाता है कि रोमन रेंग्स जैसा चूतिया वो साला अब जाके टाइटल जीत जाएगा, वो भी सीएम पंक के हाथों। भाई औकात ही नहीं है उसकी। पहली बात तो भाई सीएम पंक के साथ लड़ने की उसकी औकात ही नहीं है रोमन रेंग्स की। चलो उसको औकात तो ट्रिपल एच ने दे दी, उस पर रहम कर दिया और उसको रोयल रंबल जितवा के, एंड अब तो भाई वो शो पर ही नहीं दिखता है। रोमन रेंग्स शो पर ही नहीं आता। आप कुछ सोचो, चैंपियन सीएम पंक इज द चैंपियन, वो शो पर दिख रहे हैं, लेकिन भाई आपका रोमन रेंग्स एक चैलेंजर होके भाई उसको शो पर दिखना चाहिए, बल्कि सीएम पंक को एब्सेंट होना चाहिए। इस एज के अंदर भी सीएम पंक रेसल कर रहे हैं, 47 ईयर्स के है सीएम पंक, लेकिन रोमन रेंग्स जैसा चूतिया वो एक चैलेंजर है फिर भी शो पर नहीं दिखता। उसकी जगह भाई उसके दो भाई, हमें तो समझ नहीं आ रहा भाई, ये दोनों चेले ही रहेंगे, जिंदगी भर ये चेले रहेंगे रोमन रेंग्स के। इनका कभी भी मन नहीं करता कि रोमन रेंग्स जैसे ऊपर, उससे भी ऊपर जाके स्टार बना जाए, उससे ऊपर लेवल बना जाए। फिर भी ये दोनों चूतिए रोमन के नीचे ही बैठे रहेंगे। आ जाते हैं उसकी तारीफ करने, हमारे भाई को तूने कैसे कह दिया, हमारे वो अंकल के बारे में क्या कह दिया। ये सीएम पंक के सामने दोनों भाई खड़े हो गए दूसोस बन के, और भाई माइक पे बोलने लगे तू हमारे को अपोलोजाइज कर, तू ये कर, तूने रोमन रेंग्स के बाप के बारे में ये कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया। भाई देख क्लियर सी बात है, सीएम पंक ने बढ़िया जवाब दिया। सीएम पंक ने बोला देख भाई, अगर तू बोलना चाहता मैं अपोलोजाइज करूं, मैं अपोलोजाइज करता हूं तुम्हारे अंकल के लिए, लेकिन भाई मैं एक बंदे से अपोलोजाइज नहीं करूंगा, वो सन ऑफ अ पिच रोमन रेंग्स। भाई बहुत ही बेहतरीन बोली बात सीएम पंक ने, बिकॉज वो उस जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। जो भाई कोडी रोड्स को, यानी कि जब माय हीरो द ग्रेट डस्टी रोड्स, उनके बारे में रोमन रेंग्स ने भाई कितनी घटिया बात करी थी, रेलिवेंट होने के बारे में आपको पता ही होगा। डस्टी रोड इस दुनिया में नहीं था, मैंने आपको बताया था ये बात उठेगी, बिकॉज कोडी रोड्स ने भी उठाई थी, लेकिन उस समय दबा दिया गया। लेकिन अब फाइनली सीएम पंक जैसे बड़े स्टार ने इस बात को उठाया है कि रोमन रेंग्स जैसे चूतिए ने 3 साल पहले भाई क्या बोला था डस्टी रोड्स के बारे में और कोडी रोड्स के बाप के बारे में आपको पता ही होगा। तो भाई रोमन रेंग्स जैसा चूतिया स्टार आज जबकि उस चूतिए के बाप के बारे में बोला जा रहा है जो इस दुनिया में नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ भाई गलत बात है, सीएम पंक ने नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन भाई रोमन रेंग्स ने भी सेम मिस्टेक करी थी। रोमन रेंग्स ने भी सेम मिस्टेक करी थी डस्टी, द ग्रेट डस्टी रोड्स के बारे में बोल के, जब वो उस दुनिया में नहीं है। तो भाई नहले पे दहला होता है, कोडी रोड्स का बदला सीएम पंक ने ले लिया, ये बात से बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन अब जो रेसलमेनिया में भाई इनका मैच है भाई गरमा चुका है, और अब नेक्स्ट वीक आपका रोमन रेंग्स आने वाला है, देखते हैं क्या वो खेड़े कर लेगा वो। अब देखते हैं भाई क्या होता है इस मैच का रंग। लेकिन भाई एक बात तो मैं लिख के दे सकता हूँ, चाहे भाई मेरे को चैनल बंद करना पड़ जाए, रोमन रेंग्स रेसलमेनिया में टाइटल लेके नहीं निकल पाएगा, ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। सब्सक्राइब करो ना करो, घंटा नहीं फर्क पड़ता। सी यू टुमारो।